माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर सँभालते-सँभालते मेरी यहाँ थकान किसी को भी नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, सोच रही हूँ मायके आ जाऊँ और आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ, आपके साथ में टाइम बिताऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, वो वहीं से स्कूल चले जाएँगे। अगर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ। फ़ोन पर अपनी माँ से कहते हुए उसने कहा, "हाँ बेटा माँ।" माँ ने कहा, "हाँ बेटा, ज़रूर आना, ये भी तेरा घर है।" और नम्रता खुश हो गई। "हाँ, कल बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। अच्छा अभी फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है।" कमला ने यह कहकर फ़ोन रख दिया और किचन में चली गई। किचन में उसकी बहू खाना बना रही थी। "अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाज़ार से जाकर फल, सब्ज़ी, मिठाइयाँ ले आना। मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती, कोई इसका ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ अच्छा उसे लगेगा, उसके खाने-पियाने पे ध्यान देंगे।" सास के मुँह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट दिखती, मैं भी यहाँ पे नौकरों की तरह घर का काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन जाना, सामान लाना, ये लाना, वो लाना करती रहती, परिवार को लिए इतना सब करती हूँ। यहाँ आ जाती हैं साल में 2 बार और मैं साल में 1 बार भी अपने घर में नहीं जा पाती हूँ। सुख-दुःख की तो 2-4 बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ भगवान। और वो भगवान के सामने जाकर बैठकर बोलने लगी। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली हो, उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, वो मायके नहीं आएगी। पहले तो कभी वो तुम्हें अपने मायके आने से नहीं रोकती थी, आज अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें आने से मना करिए। नम्रता ने कहा, अपनी सास को फ़ोन दो। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, चलिए कहिए। उन्होंने कहा, अभी पास ही में कुछ आपकी बहू के रिश्तेदार के से आप उनकी मम्मी से मिली थी, तो उन्होंने की माता जी ने मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करते हुए दौरान पता चला कि अनुपमा साल में बस 1 बार ही मायके जाती है, आप उसे जाने नहीं देती। जब वह मायके होकर आ जाएगी तो ऐसा क्यों? तो जब वह अपने मायके होके आ जाएगी तो नम्रता आपको मैं आपके पास भेज दूँगी। आपको समझ लेनी चाहिए कि आपकी अपनी बहू भी बेटी की तरह ही है, बेटी से कम नहीं है। या फिर वो आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। आपको उसको घर में ही कैद करके नहीं रखना चाहिए, उसे भी बाहर भेजना चाहिए। उसकी सुनेंगी और जब चाहे आप मायके जाएँगी, ऐसी परिस्थिति आ जाएगा। इससे अच्छा पहले कि आप ही उसकी सुने, उसे मायके भेजिए। मैं सच्चाई नज़र आई और उसने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार के अंधे में होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता ने अपनी भाभी के बारे में सोचा और कहा, हाँ माँ, आप पहले भाभी को उनके घर रहने के लिए बोल दो, कुछ दिन रह के आ जाएंगी। पार्वती जी ने बहू को बुलाया और उन्हें कहा, अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए तुम पहले अपने मायके होकर आ जाओ। अनुपमा के सुनते ही मानो उसको एक जान आ गई, उसके चेहरे पे खिल आ गया। वो बिल्कुल खुश हो गई और उसकी आंखें भर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिल आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा जो है कि खिला खिला हमेशा चमका, हमेशा खुश मिजाज से रहती थी। जब उसकी ननद आई तो उनसे काफ़ी प्यार से बातें करती थी, उनके सारे काम करती थी, खुश होके दोनों खुलकर बातें किया करते, गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी जानब अपने ससुराल वालों के बदले रवैये में बहुत खुश थी और बहू को खुद ही समय पर अपने मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव से सास, बहू और ननद में यह बदलाव एक रिश्ते को मजबूत करता है। तो बहू बेटी को एक ही जैसा समझे, दूसरा ना समझे, समझने की कोशिश